नमस्ते। मैं हूँ प्राची और हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी पढ़ा था। एमआरटी। उसमें क्या हुआ था कि लास्ट में अपन नोट्स में जो लिखना है वो भूल गए थे। एक्चुअली उसमें भूले तो नहीं थे, वो टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इस वजह से ये लिखा नहीं पाए थे। तो मैंने अभी आपके लिए लिख दिया है। तो एक बार देखिए, आपको जो समझाया था वही लिखा है। जो आपको समझाया था, मैंने बताया था कि जो एमआरटी है वो 2 टाइप की होती है, बताया था। एमआरटी 2 टाइप की होती है, 2 तरीकों से कर सकते हैं। टाइप ऑफ एमआरटी बताए थे। जो मैंने पिछली क्लास में लिखाया नहीं है, वो टेक्निकल इश्यू आ गया था तो जस्ट ही क्लास ब्रेक हो गई थी, तो इसे बता देते हैं। टाइप ऑफ एमआरटी बताए थे, 2 बताए थे। एक था, उससे पहले उसके बाद ये लिखना है, बस एमआरटी के बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको। तो एक बताया था, जो पहला वाला बताया था, मैटरनल स्प्लेंडर ट्रांसफर। इसको एक काम करो, ऐसे लिख देती हूँ, एम मैटरनल स्प्लेंडर ट्रांसफर। ओके, मैटरनल स्प्लेंडर ट्रांसफर। दूसरा था प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो पी एन टी लिख देती हूँ, PNT। फर्स्ट क्या है हमारा, मैटरनल स्प्लेंडर ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो एक तो जैविक माता होती थी अपनी, है ना, जैविक माता का क्या होता था, ओवियम होता था, और उसका नाभिकीय केंद्रक भी होता था। उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता था। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता था वो खराब है, उसका उसमें दोष है। यानी कि अगर ये इस वाले एग का हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन करवाया, स्पर्म के साथ जो बच्चा होगा उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो ही जाएगी। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस माता से इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अलग कर देंगे, ठीक है। तो इनका नाभिकीय डीएनए है, अब ये रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये नाभिकीय डीएनए को हम क्या करेंगे, जो डोनर माता है उनसे भी ये डोनर माता है, डोनर माता या दाता महिला या दाता माता। ओके, तो इनसे क्या करेंगे हम, इनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ले लेंगे, ठीक है। और इधर की साइड इनका नाभिक या केंद्रक निकाल के अलग रख देंगे, न्यूक्लियस को अलग कर देंगे। फिर हम इनका आपस में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है एक स्वस्थ ओव्यूम जिसमें अच्छा माइटोकॉन्ड्रियल है। तो एक स्वस्थ ओव्यूम मिला, अंडाणु लिख सकते हो हिंदी में, और ओव्यूम लिख लो साइड में, ठीक है। अब इसका हमने करवाया क्या, इसका हमने फर्टिलाइजेशन करवाया विद स्पर्म। यहाँ पे लिख सकते हो शुक्राणु, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इनका फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद हमें एक जाइगोट मिला, जो एक स्वस्थ जाइगोट है। ओके, एक जाइगोट मिला जो कि बहुत ही स्वस्थ जाइगोट है। उसका हमने करवाया भ्रूणीय संवर्धन। क्या करवाया, भ्रूणीय संवर्धन करवाया रासायनिक उपचार द्वारा। तो हम अब इस प्राप्त भ्रूण को, जो हमें भ्रूण मिला है, उसे माता के गर्भ में स्थापित कर देंगे, ठीक है। जो भी माता है, जो उनके गर्भ में स्थापित कर देंगे, ठीक है। ये थी एक टेक्निक। दूसरी थी अपनी PNT, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसके अंतर्गत क्या हो रहा था कि हम पहले ही शुरू इनिशियल कंडीशन में हम क्या कर रहे,
एक्चुअली अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही थी तो उससे वीडियो फॉरवर्ड कट हो रही है, तो अब मैंने पूरी बनाई थी बट वो बीच में से कट हो गई थी, तो एक्चुअली मैंने समझा दिया, वो मैंने बाद में देखा तो इतना हमने कवर कर लिया था उसके अंतर्गत। तो एमएसटी माइटोकॉन्ड्रिया मैटरनल स्प्लिनर ट्रांसफर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैविक माता के एग से, ओव्यूम से हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अलग कर देते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अलग कर देते हैं क्योंकि ये खराब डीएनए है। उससे हम क्या करते हैं, मतलब न्यूक्लियस ले लेते हैं, केंद्रक ले लेते हैं, नाभिक ले लेते हैं। ठीक है, प्राप्त केंद्रक की हम डोनर माता के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से उनका फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। तो हमें एक स्वस्थ ओव्यूम मिलता है, स्वस्थ ओव्यूम मिलता है। इस स्वस्थ ओव्यूम का हम फर्टिलाइजेशन विद स्पर्म जैविक पिता के साथ करवा देते हैं। ठीक है, जैविक पिता के स्पर्म के साथ करवा देते हैं। देन हमें जाइगोट प्राप्त होता है, फॉर्मेशन होता है। प्राप्त जाइगोट का हम भ्रूणीय संवर्धन करवाते हैं, जिससे हमें एक भ्रूण मिलता है। प्राप्त भ्रूण का जैविक माता के गर्भ में प्रत्यारोपण करवा देते हैं। ठीक है, जैविक माता के गर्भ में प्रत्यारोपण करवा देते हैं। सेकंड टेक्निक थी अपनी प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, जैविक पिता के स्पर्म का हम जैविक माता के ओव्यूम का फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा पहले ही करवा देते हैं। प्राप्त जाइगोट से हम क्या करेंगे, उसमें से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अलग कर देंगे, है ना, और फिर हमें मिलेगा एक न्यूक्लियस मिलेगा, एक केंद्र, मतलब एक हमें दो केंद्रक वाला न्यूक्लियस मिलेगा जो एक ही सेल के अंदर होगा। हमें जाइगोट का जो केंद्रक है वो मिल जाएगा न्यूक्लियस। प्राप्त न्यूक्लियस का हम डोनर माता के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ, डोनर माता के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, जिससे हमें एक स्वस्थ भ्रूण मिलेगा। इस प्राप्त भ्रूण का हम भ्रूणीय संवर्धन करवाएंगे, और आफ्टर भ्रूणीय संवर्धन हम क्या करेंगे, प्राप्त भ्रूण को माता के गर्भ में, जैविक माता के गर्भ में प्रत्यारोपित कर देंगे। ठीक है ना। और इसका उपयोग किया जाता है बच्चों में जन्मजात बीमारियों के रोकथाम हेतु। तो ये पूरा लिख लो, इतना ही है आपका, देखा जाए तो इतना ही है। इससे एक क्वेश्चन भी फॉर्म करना, एमआरटी क्या है ना, समझाइए। 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में दोनों में करना है आपको। तो यह आईवीएफ का ही एक प्रकार है। इसमें आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान जैविक माता पिता के 2 स्पून माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न संतान में माता पिता के नाभिकीय डीएनए के साथ साथ दाता महिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की गुण भी होती हैं, इसलिए बच्चे को 3 पैरेंट बेबी बोला जाता है। इस बच्चे में आधारभूत विशेषताएं अपरिवर्तित रहती हैं, जैसे बच्चे का रंग, रूप और बुद्धिमत्ता। जो भी इनके जो मूलभूत लक्षण होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। ऊंचाई स्तुति इनकी जैविक माता पिता पर ही जाते हैं, क्योंकि जैविक माता पिता के नाभिकीय डीएनए से उनको 20,000 जिन प्राप्त होते हैं, जबकि माता जी हैं, जो डोनर माता जी हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मात्र 37 जिन का योगदान होता है, जो इतना प्रभावी नहीं होता 37 जिनों का। तो एक बार ये कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी। और हमारे जो पिछली क्लास के अंदर जो नोट्स बनाना रह गए थे, तो ये नोट्स मैंने यहाँ पे बनवा दिए। उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच।